लो भी स्टूडेंट्स अज अपनी जी डिस्कशन हैगी है वो फिक्सड इंडेक्स नंबर ते होएगी। फिक्सड बेस इंडेक्स नंबरस। तो स्टूडेंट्स तुहानूं दस दिता जाए कि फिक्स बेस इंडेक्स जिन्होंने असी इन शॉर्ट FBI दे नाल भी डिनोट करते हैं, की मतलब हुंदा है। इस दे विच स्टूडेंट जिहड़ा बेस ईयर है ना वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा। जिवें कि तुहानूं एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहे हैं। मान लो सपोज तुहाडे कोल आ ईयर गिवन ने, ठीक है जी, और ईयर मान लो सपोज स्टूडेंट तुहाडे कोल हैगा 90, 80, दैन 81, दैन 82, 83 और 84, और ये तुहानूं किसी भी कमोडिटी का प्राइस दे रखा है। प्राइस मान लो पहला वैल्यू हैगी 50, 81 की वैल्यू 60 है, दैन वैल्यू है 65, दैन वैल्यू है 70 और दैन वैल्यू है 75। तो स्टूडेंट्स फिक्स बेस इंडेक्स दे विच सब तो पहली चीज़ जो तुसी क्लीयर करनी है और वो ये है कि तुसी किस ईयर नू बेस लैके चलना हैगा। तुसी जिस भी ईयर नू बेस ईयर मन लोगे फिर वो फिक्स रहेगा। फिर असी सारे जिहड़े इंडेक्स हैगे फिक्स बेस इंडेक्स उहदे बेसिस ते ही निकालते हैं। तो फिक्स बेस इंडेक्स का जो फॉर्मूला हुंदा स्टूडेंट्स वो मैं इत्थे लिखन लगे FBI यानी कि फिक्स बेस इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स इहदे लई असी जो करंट ईयरस प्राइस है वो नोट डाउन करांगे, उसनों असी फिर डिवाइड करांगे तुहाडे बेस ईयरस प्राइस ते, बेस ईयरस प्राइस, और जो रिजल्ट आएगा उन्होंने 100 नाल मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है जी। तो इन दिस वे स्टूडेंट तुहाडा फिक्स बेस इंडेक्स जिहड़ा वो कैलकुलेट होएगा। ठीक, फिक्स बेस इंडेक्स। हुण जो असी क्वेश्चन लैके चल रहे हैं स्टूडेंट्स उहदे विच असी 1980 नूं बेस ईयर मन रहे हैं। तो ये स्टूडेंट कोई भी हो सकता, जरूरी नहीं कि ये सब तो जिहड़ा स्टार्टिंग वाला ईयर होएगा वही असी फिक्स बेस अज्यूम करना है। तुसी जो मर्जी जो तुहानूं क्वेश्चन दे विच दिता होएगा तुसी वही सपोज करके चलोगे। क्लीयर। तो हुण फिक्स बेस इंडेक्स का जो कैलकुलेशन है तो असी ये डिसाइड कर लिया है कि साडा बेस ईयर जिहड़ा है वो 1980 है। तो पहले साल दे विच स्टूडेंट जिहड़ा करंट ईयर है वो भी तुहाडा 50 है और जो बेस ईयर की वैल्यू है वो भी 50 है इंटू 100। फिर स्टूडेंट तुसी पहुँच गए 81 ते। इत्थे करंट ईयर की वैल्यू 60 है तो जो बेस ईयर है उसकी वैल्यू 50 है इंटू 100। उस तो बाद करंट ईयर की वैल्यू स्टूडेंट 65, बेस ईयर की वैल्यू जो बेस ईयर का प्राइस है दैट इज़ 50 इंटू 100। फिर स्टूडेंट 70 ओवर 50 इंटू 100, then 75 over 50 into 100। तो इन दिस वे तुहाडे कोल जिहड़ियां ये इंडेक्स वैल्यूज़ आ जाणियां फिक्स बेस इंडेक्स दीयां वैल्यूज़। पहली वैल्यू स्टूडेंट 100 है और ये तुहानूं पहलां भी दस्सिया होया कि जिहड़ा बेस ईयर हुंदा है, बेस ईयर की जो इंडेक्स वैल्यू हुंदी है वो 100 हुंदी है। उस तो बाद नैक्सट वैल्यू स्टूडेंट तुहाडे कोल आ रही है दैट इज़ 120, फिर आ रही है 130, फिर नैक्सट वैल्यू स्टूडेंट तुहाडे कोल हैगी है 140। ठीक है। एंड नैक्सट वैल्यू हैगी दैट इज़ 150। सो इन दिस वे स्टूडेंट तुहाडे कोल जिहड़ा फिक्स बेस इंडेक्स है वो तुहाडे कोल असी कैलकुलेट कर लिया है। हुण गल करिए स्टूडेंट्स कि इहदियां की फीचर्स ने। तो सब तो पहला फिक्स बेस इंडेक्स दे विच जो तुहाडा बेस ईयर है वो क्या रहेगा, बेस ईयर फिक्स रहेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि बेस ईयर तुहाडा फिक्सड है इस करके तुहानूं इस ते काफ़ी एफर्ट्स करनियां पैणगियां कि तुसी वो वाले ईयर नूं बेस ईयर सपोज करो जो ईयर बिल्कुल नॉर्मल ईयर होवे, जिस ईयर दे विच किसी भी तरह की कोई वायलेंट फ्लक्चुएशन या किसी भी तरह का कोई पैंडैमिक, कोई पोलिटिकल इंस्टैबिलिटी, कोई हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि किसी भी तरह की कोई अबनॉर्मैलिटी उस दे विच ना आई होवे। यानी कि जिस ईयर नूं तुसी बेस ईयर मनना है इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर।
क्योंकि रीजन बीइंग स्टूडेंट्स ये है कि तुसी बेस ईयर नाल कंपैरिजन कर रहे हो, तो जिस नाल ਤੁਹਾਡਾ कंपैरिजन हो रहा है इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर, वो नॉर्मल टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है जी। तो हुण उस तो अगली चीज़ जिहड़ी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, फिक्स बेस इंडैक्स का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंपल है, जिवें तुसीं नोटिस ही कीता हैगा, इहदा फार्मूला काफ़ी सिंपल है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एज कंपेयर टू चेन बेस इंडैक्स। हुण स्टूडेंट्स इहदी सब तो वड्डी लिमिटेशन की गल करते हैं। लिमिटेशन दे विच स्टूडेंट्स ये है कि अगर तुसीं इंडैक्स नंबर निकाल रहे हो और तुहाडे कोल काफ़ी ईयर्स ने, मान लो सपोज जिवें हुण मेरे को क्वेश्चन च ओनली 5 ईयर सीगे, अगर सपोज तुहाडे कोल 15 ईयर्स है, तो हुण स्टूडेंट्स मान लो सपोज तुहाडा जिहड़ा बेस ईयर है वो हैगा मान लो सपोज 1980s, तो तुसीं इंडैक्स नंबर प्रिपेयर कर रहे हो, तुहाडे कोल लास्ट ईयर जिहड़ी वैल्यू हैगी है, जिहड़ा तुहाडे कोल लास्ट ईयर गिवन है, ठीक है, और वो हैगा स्टूडेंट्स मान लो सपोज 2015। तो इत्थे तुसीं नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स कि जदों तुसीं इन दिस वे लंबे टाइम वास्ते इंडैक्स नंबर बनाने हो, तो जिहड़ा वो पुराना बेस ईयर है ना, वो सम टाइम इन्ना ज़्यादा ओल्ड हो जाता है कि वो अच्छे तरीके नाल रिप्रजेंटेशन नहीं दिंदा। जिवें हुण इस केस देखो स्टूडेंट्स, तुहाडा बेस ईयर 35 ईयर्स ओल्ड है, तो नैचुरली ये प्रॉब्लम तुहाडी फिक्स बेस इंडैक्स च आएगी जेकर तुसीं काफ़ी लंबे टाइम वास्ते जिहड़े इंडैक्स नंबर है वो बना रहे हो। यानी कि तुहानूं क्या करना पऊगा, बेस ईयर रिवाइज करना पऊगा, क्योंकि अगर तुसीं रिवाइज नहीं करोगे, यानी कि बेस ईयर तुहाडा एक इस तरह का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए कि जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा पुराना होए। क्लीयर? तो इस चीज़ का तुसीं ख्याल रखना हैगा, क्योंकि जे स्टूडेंट्स इन्ना गैप रखोगे, हुण असीं इत्थे 35 ईयर तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, 35 ईयर स्टूडेंट्स बहुत सारिया चेंजिस हो जांदियां ने, लॉन्ग टर्म चेंजिस, बहुत सारिया टैक्नोलॉजिकल चेंजिस, ठीक है, होर इंस्टीट्यूशनल चेंजिस, स्ट्रक्चरल चेंजिस भी हो जांदियां ने, जिस करके वो बेस ईयर सही तरीके नाल तुहाडी रिप्रजेंटेशन नहीं कर पाऊगा। ठीक, सो ये लिमिटेशन है स्टूडेंट्स। हुण तुहाडे नाल असीं जो डिस्कशन करांगे वो चेन बेस इंडैक्स की करांगे। तो हुण स्टूडेंट्स आपां चेन बेस इंडैक्स दे बारे डिस्कशन करांगे। तो सब तो पहला असीं एक न्यूमेरिकल नोट डाउन कर ली, जिसनूं सॉल्व करके आप इन्हूं एक्सप्लेन करांगे। साडे कोल 1983 ईयर है, उस तो बाद स्टूडेंट्स 84 है, दैन 85, 86 है, 87 है और 88 है, और जो सानू प्राइस गिवन है और वो है सब तो पहली वैल्यू जो गिवन है दैट इज़ 75 स्टूडेंट्स। दैन सोडे कोल 50 है, दैन सोडे कोल 65 है, दैन 60 है, दैन 72 है, दैन 70 है। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा चेन बेस इंडैक्स का प्रोसीजर हुंदा है, उहदे क्या स्टैप्स ने वो तुहाडे नाल शेयर होणगे। ठीक, तो जिहड़े उहदे स्टैप्स ने मैं इस साइड तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। तो चेन बेस इंडैक्स स्टूडेंट सब तो पहला जिहड़ा साडा स्टैप 1 है, स्टैप 1 है कि असीं लिंक इंडैक्स कैलकुलेट करांगे। लिंक इंडैक्स या इंडाइसिस शब्द भी बोल सकते हो, या तुसी बोल सकते हो कि असीं लिंक जो लिंक रिलेटिव्स हैगे ने वो कैलकुलेट करांगे। तो स्टूडेंट्स से जिहड़े लिंक रिलेटिव्स ने ये किवें निकलते हैं, लिंक रिलेटिव्स में इन शॉर्ट LR नाल डिनोट कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला हुंदा इन्हां दा करंट ईयर्स प्राइस ओवर प्रीवियस ईयर्स प्राइस, प्रीवियस ईयर्स प्राइस इनटू 100। तो इन्हां स्टूडेंट्स तुहाडे कोल लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट हो जाएंगे, और जो लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट हो गए दैन असी स्टैप 2 वल मूव करांगे। और स्टैप 2 दे विच असी चेन बेस इंडैक्स जो है वो निकालांगे।
तो चेन बेस इंडैक्स स्टूडेंट्स किवें निकलदा है, तो उहदे लई हुंदा है करंट ईयरस लिंक रिलेटिव वैल्यू, ठीक है, इनटू प्रीवियस ईयरस चेन बेस इंडैक्स ओवर 100। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला है जिसनों असी अप्लाई करना है और साढ़े कोल चेन बेस इंडैक्स कैलकुलेट होएगा। तो हुण सब तो पहला मैं तुहानूं इस दे विच लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करूँगा। तो देखो स्टूडेंट्स फार्मूला की है करंट ईयर्स प्राइस, सो दिस इज आर करंट ईयर। तो प्रीवियस साढ़े कोल स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं अवेलेबल तो वी सपोज कि उहदी वैल्यू भी 75 होएगी, तो लिंक रिलेटिव की वैल्यू असी बाय डिफॉल्ट 100 सैट कर ली। डन। तो हुण करंट ईयर्स वैल्यू दैट इज 50 स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर्स वैल्यू 75 इंटू 100। देन स्टूडेंट्स करंट वैल्यू इज 65, प्रीवियस वैल्यू इज 50 इंटू 100। करंट वैल्यू इज 60, प्रीवियस वैल्यू इज 65 इंटू 100। करंट वैल्यू इज 72, प्रीवियस इज 60, देन इंटू 100, फिर 70 ओवर 72 इंटू 100। तो इन दिस वे साढ़े कोल स्टूडेंट्स जेडे लिंक रिलेटिव्स ने वो निकले आउणगे, तो इसकी वैल्यू जी साढ़े कोल आ चुकी है दैट इज 66.67। दैन नैक्सट वैल्यू स्टूडेंट्स हैगी साढ़े कोल 130, नैक्सट वैल्यू हैगी 92.31, नैक्सट वैल्यू 120, नैक्सट वैल्यू 97.22। ये स्टूडेंट्स असी कैलकुलेट करके तुहाडे सामने वैल्यूज नोट डाउन कर लियां। हुण स्टूडेंट्स अगले कॉलम दे विच तुहानूं चेन बेस इंडैक्स दी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो सब तो पहला स्टूडेंट जिहड़ा तुहाडा फस्ट ईयर है उहदे लई चेन बेस इंडैक्स की वैल्यू नूं 100 सैट कर लो। ठीक, 100 सैट कर लिया आपां। तो नैक्सट 84 है। तो स्टूडेंट्स हुण फार्मूला की है चेन बेस इंडैक्स का, करंट ईयर्स लिंक रिलेटिव वैल्यू। तो करंट ईयर की लिंक रिलेटिव वैल्यू कितनी है अपने को 66.67 इंटू प्रीवियस ईयर्स चेन बेस। तो प्रीवियस चेन बेस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 100 ओवर भी 100 फार्मूला के अकॉर्डिंग। करंट ईयर्स लिंक रिलेटिव वैल्यू 66.67, प्रीवियस ईयर्स चेन बेस इंडैक्स, सो दिस इज़ द प्रीवियस ईयर चेन बेस, क्योंकि असी 84 की गल कर रहे हैं, 84 का प्रीवियस ईयर 83, तो वह 100 आ गया। डन। तो इनू असी सॉल्व करांगे स्टूडेंट्स, दैट इज़ आ गया अपने को 66.67। दैन स्टूडेंट्स साढ़े को फिर करंट ईयर की जी वैल्यू है वो 130 है इंटू प्रीवियस ईयर्स चेन बेस इंडैक्स ओवर 100। तो अपने को जी वैल्यू आ गई 86.67। उस तो बाद स्टूडेंट्स करंट ईयर लिंक रिलेटिव वैल्यू 92.31 इंटू प्रीवियस ईयर्स चेन बेस ओवर 100। ताड़ी वैल्यू है स्टूडेंट साढ़े को 80 आ चुकी है। उस तो बाद 120 करंट ईयर्स लिंक रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर चेन बेस इंडैक्स ओवर 100। तो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 96। करंट वैल्यू 22 इंटू 96 ओवर 100, तो साढ़े को 93.33 आ गया। सो ये सी स्टूडेंट्स थोड़े को चेन बेस इंडैक्स। तो चेन बेस इंडैक्स दी कैलकुलेशन थोड़े सामने है। नो डाउट एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स फिक्स बेस इंडैक्स जो फॉर्मूला सीगा ਉਹਦੇ कंपैरेटिवली जो चेन बेस इंडैक्स आ वो थोड़ा जा कंप्यूट करन च थोड़ा कंपलैक्स है, मतलब एज कंपेयर टू फिक्स बेस इंडैक्स, यानी कि जी कंप्यूटेशनल हैगी है, कंप्यूटेशन ऑफ चेन बेस इंडैक्स इज डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू फिक्स बेस इंडैक्स। तो हुण स्टूडेंट्स रिजल्ट्स की गल करिए कि फिक्स बेस इंडैक्स ते चेन बेस इंडैक्स के जिहड़े रिजल्ट्स ने वो सेम रहणगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स
ਜਿਹੜੇ ਚੇਨ ਬੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇ ਫਿਕਸ ਬੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 66.67 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 66.666, मैंने राउंड ऑफ करके 7 कर, इस वजह करके थोड़ा बहुता फर्क पै सकता है। अदरवाइज जे थोड़े को इन दिस वे डेटा गिवन है तो चेन बेस इंडेक्स एंड फिक्स बेस इंडेक्स विल गिव यू आ सेम रिजल्ट। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा तुहाडा चेन बेस इंडेक्स है असीं थोड़ा बैटर मनते हैं। उन्होंने असीं क्यों बैटर मनते हैं? क्योंकि चेन बेस इंडेक्स असीं लिंक रिलेटिव्स तो कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिंक रिलेटिव दे विच क्या हुंदा है कि जिवें मान लो सपोज मैं 84 ते हाँ, तो मैं 84 दी जिहड़ी मेरी वैल्यू है उहदा कंपैरिजन मैं 75 यानी कि प्रीवियस ईयर दी वैल्यू नाल कीता। फिर जो मैं 85 ते पहुँच गया तो 65 का जिहड़ा कंपैरिजन है वो किस नाल हो रहा है? 50 नाल हो रहा है। ठीक, तो 86 से मैं पहुँचा तो 60 का जिहड़ा कंपैरिजन है वो 65 यानी कि 85 ईयर की वैल्यू नाल हो रहा है। सो मतलब जिहड़े लिंक रिलेटिव्स ने वो हमेशा प्रीवियस ईयर की वैल्यू के नाल तुहाडा कंपैरिजन करके दसदे हैं कि की चेंज आई है, मतलब की रिजल्ट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हुण चेन बेस इंडेक्स इन्हां लिंक रिलेटिव्स नूं ही यूज़ करके तुहानूं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके दिंदा है। समटाइम स्टूडेंट्स तुहाडे कोल अगर ये डेटा अवेलेबल नहीं है, सपोज तुहाडे कोल ये डेटा अवेलेबल नहीं है, तुहाडे कोल सिर्फ लिंक रिलेटिव्स अवेलेबल ने, then you can easily calculate चेन बेस इंडेक्स। ठीक है जी, तो चेन बेस इंडेक्स तुहानूं मतलब इंडेक्स वैल्यू निकाल के दे देगा। ये दी खासियत है स्टूडेंट चेन बेस इंडेक्स दी। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स जिहड़े चेन बेस इंडेक्स है ये तुहानूं होर की बेनिफिट्स ने? होर बेनिफिट स्टूडेंट्स ये है कि जिहड़ा चेन बेस इंडेक्स मैथड है ये फ्लैक्सीबल मैथड है। फ्लैक्सीबल इन द सेंस स्टूडेंट्स ये है कि देखो इन केस ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स, मान लो तुहाडा जिहड़ा फिक्स बेस इंडेक्स ईयर है वो 83 है, डन। फिर तुसी 83 दे बेसिस से सारे इंडेक्स जिहड़े आ वो प्रिपेयर करोगे, क्लीयर। वो तुहानूं इन्नी फ्लैक्सीबिलिटी ऑफर नहीं करता। हुण इस दे विच क्या है कि तुसी हर बार प्रीवियस वैल्यू नाल कंपैरिजन कर रहे हो, प्रीवियस वैल्यू नाल। ठीक है, यानी कि अगर तुहाडे कोल प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं भी है, मान लो सपोज प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है, दैन लिंक रिलेटिव्स जिहड़े आ वो तुसी फिर भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज लिंक रिलेटिव लई तुसी सिर्फ तुहानूं करंट वैल्यू चाहिए है और प्रीवियस वैल्यू चाहिए है। ओके, बट इन केस ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स यू नीड दी वैल्यू ऑफ बेस ईयर। अगर थोड़ा बेस ईयर जिहड़े जिस ईयर नूं भी तुसी फिक्स करता तुहानूं ओहदी वैल्यू हर बार चाहिए है, बट इन केस ऑफ लिंक रिलेटिव ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, इस करके मैथड थोड़ा फ्लैक्सीबल है। ओके, तो जिहड़े कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होंदे, होलसेल प्राइस इंडेक्स होंदे है, उन्हां दे विच असीं इन्हां नूं यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स ये है भी चेन बेस इंडेक्स विच अगर कोई मान लो सपोज कुछ नवीं कमोडिटीज़ ऐड करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो विदाउट, ठीक है, विदाउट इंटरप्टिंग दी या विदाउट इन्फ्लुएंसिंग दी जो रिजल्ट्स ने, प्रीवियस रिजल्ट्स ने उन्होंने बिना मतलब छेड़छाड़ किए तुसी अगे मूव ऑन कर सकते हो। क्लीयर, तो ये सी स्टूडेंट्स थोड़ा चेन बेस इंडेक्स। तो हुण मैं तुहानूं स्टूडेंट्स जिहड़ी कैलकुलेशन करवाऊँगा, जिवें हुण तां अपने कोल इक्को ही सी ना, लाइक प्राइस दी इक्को ही कमोडिटी दा प्राइस सीगा। अगर मान लो सपोज तुहाडे कोल मोर दैन वन कमोडिटीज़ होण, दैन चेन बेस इंडेक्स किवें कैलकुलेट करीदा, तो वो चीज़ तुहाडे नाल हुण शेयर होएगी। तो लो भी स्टूडेंट साढ़े को क्वेश्चन गिवन है, आइटम गिवन है A B C, आप प्राइसेस गिवन ने 1989 दैन 90s 91 92, और असी इस तो चेन बेस इंडेक्स निकालना है। और इस टेबल चो सब तो पहला मैं लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करूँगा। सो मैं जिहड़ा टेबल बनाया है इस टेबल सब तो पहला मैं लिंक जिहड़े रिलेटिव्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स मैं ए कमोडिटी लिए कैलकुलेशन करूँगा, दैन बी लई
दैन सी ਲਈ दैन ਆਪਾਂ फर्दर कैलकुलेशन करांगे। ठीक है जी। तो हुण देखो स्टूडेंट्स जिहड़ी ए कमोडिटी है लिंक रिलेटिव्स ਲਈ ਹੁੰਦਾ करंट वैल्यू ओवर प्रीवियस वैल्यू इन 200 बट हुण क्योंकि ਇਹਦੀ कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं है इस करके ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ लिंक रिलेटिव होगा ना ਇੱਥੇ मैं लिख लेना LR वैल्यू। ठीक है वो 100 ही आएगी। तो इत्थे जिहड़ी स्टूडेंट्स लिंक रिलेटिव की वैल्यू है ना वो पता किवें आएगी 16/20 × 100। ठीक है 16 तुहाडी करंट वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू की 20 तो मैं इत्थे लिख देना है 16/20 × 100। ठीक है जी। तो इत्थे हुण स्टूडेंट्स करंट वैल्यू की है थोड़ी 91 ईयर थोड़ा करंट है प्रीवियस किहड़ा 90 तो करंट वैल्यू थोड़ी 28 है प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी सी 16 सो 28/16 × 100। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे करंट वैल्यू कितनी है 35 प्रीवियस वैल्यू कितनी है 28 सो 35/28 × 100। सो इत्थे अपने कोल वैल्यूज आनियां स्टूडेंट्स लिंक रिलेटिव्स दियां जिवें इत्थे वैल्यू अपने कोल आ चुकी है 80 और इत्थे आ चुकी है 175 और इत्थे अपने कोल आ चुकी है 125 इत्थे 175 125। सिमिलरली स्टूडेंट्स हुण बी कमोडिटी लई तो 25/25 × 100 तो इसकी भी 100 आ जाएगी। देन 30 इज द करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू इज 25 सो 30/25 × 100। देन 24/30 × स्टूडेंट्स 100। देन 36/24 × 100। ठीक जी वैल्यू हैगी है वो साडे कोल स्टूडेंट्स इत्थे 120 आ गई। नैक्सट वैल्यू साडे कोल 80 आ रही है। ठीक ए वाली और जी ए वाली वैल्यू है ये साडे कोल आ रही है 150। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली सी कमोडिटी लई ए वैल्यू 100 आ जाएगी फिर 25/20 × 100 आ जाएगा। देन 30/25 × 100 आ जाएगा। देन 24/30 × 100 आ जाएगा और ये वैल्यूज़। ठीक है जी ये वैल्यू 125 आ गई साडे कोले और ये वैल्यू स्टूडेंट साडे कोल आ गई 120 और ये वाली जी वैल्यू स्टूडेंट साडे कोल आ रही है 80। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स लिंक रिलेटिव दी वैल्यूज आ गई साडे कोल हुण। ठीक है ना 100 100 100। तो इस तो बाद असीं लिखना हुंदा है इत्थे लिखांगे टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव्स जो टोटल कर लो लिंक रिलेटिव्स है। ठीक है 100 + 100 + 100 यानी कि अपने को आ गया 300। तो जी नैक्सट वैल्यू है स्टूडेंट्स वो सम करके अपने को आ गई 80 + 120 + 125 325। ठीक उस तो बाद नैक्सट वैल्यू 375 स्टूडेंट्स एंड लास्ट वन जी अपने को आ रही है दैट इज़ 355। उस तो बाद स्टूडेंट्स अगली रोज तुसी क्या निकालोगे एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव यानी कि तुसी जो टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव्स निकाले उन्होंने एवरेज तो तुहाडे कोल कितनियां कमोडिटीज है स्टूडेंट्स 3 तो 3 ते डिवाइड करो टोटल नू यू विल गेट दी एवरेज। सो 325 डिवाइड बाय 3 स्टूडेंट्स आ जाऊगा 108.33 फिर आ जाऊगा जी 125 क्योंकि 375 डिवाइड बाय 3 इन्ना आ जाएगा 355 डिवाइड बाय 3 साडे कोल जिहड़ी वैल्यू है वो 118.33 आ गई। ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट साडे कोल चेन इंडेक्स आएगा चेन बेस इंडेक्स सब तो स्टार्टिंग वास्ते 100 ही आएगा। ठीक है फिर करंट ईयर दी एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव वैल्यू दैट इज 108.33 इंटू प्रीवियस ईयर चेन बेस इंडेक्स 100/100 यानी कि वैल्यू आ गई 108.33। ठीक है स्टूडेंट्स। हुण नैक्सट लई करंट ईयर्स लिंक रिलेटिव वैल्यू जी एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव वैल्यू दैट इज 125 इंटू प्रीवियस ईयर्स चेन बेस इंडेक्स 108। ठीक है डिवाइडेड बाय 100 स्टूडेंट्स। तो ये अपने को रिजल्ट है ये आ रहा है 135.41। ठीक है स्टूडेंट्स हुण इत्थे की आऊगा करंट वैल्यू इज 118.33 प्रीवियस चेन बेस इंडेक्स वैल्यू 135.41 ओवर 100 तो रिजल्ट स्टूडेंट्स आ गया थोड़े को 160.23। ठीक है जी। तो ए सी स्टूडेंट्स थोड़े को लिंक रिलेटिव
इन केस अगर साडे कोल कमोडिटीज़ मोर दैन 1 है तो ये सारा हुण स्टूडेंट्स हो चुकिया। थैंक यू। अज दा लैक्चर ओवर है भी।